आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रियंका, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने कमेंट करके ये कहा कि मैं कम से कम समय में होने वाली माता संतोषी के व्रत की पूजा विधि बतलाऊं, ताकि आदमियों को भी सहूलियत हो सके, आदमी भी जल्दी से पूजा विधि कर सकें, या फिर हमें भी यानी महिलाओं को भी घर गृहस्थी के बहुत सारे काम होते हैं और कुछ लोगों को ऑफिस जाना होता है और बच्चों का टिफ़िन, बहुत सारे काम होते हैं। तो हम सभी चाहते हैं कि कम से कम समय में व्रत की पूजा विधि बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए। तो वही हम आज पंचोपचार विधि से पूजा विधि करके बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मंदिर में आप माता संतोषी की प्रतिमा को विराज लें, और जैसा कि मैंने पहला वीडियो बनाया तो उसमें मैंने स्थापित ही करके बताया है, तो आप वहाँ पे स्थापना करके और फिर मंदिर में विराज सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अगर आप इस तरह की प्रतिमा खरीदेंगे तो यहाँ पे भगवान श्री गणेश जी भी बने हुए हैं ये, और माता पार्वती के साथ भगवान भोलेनाथ भी बने हुए हैं। तो आपको कलश स्थापना में गौरी गणेश की स्थापना की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे भगवान गणेश जी विराजमान है, माता पार्वती हैं, गौरी माता और भगवान भोलेनाथ हैं। तो इन्हीं प्रतिमा से आप सभी की पूजा जो है कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि और पूजा की क्या तैयारी करनी है। थोड़ा बहुत तो करनी ही पड़ेगी। तो आगे की पूजा की तैयारी में चावल पीले करके चावल की 2 ढेरी लगा लीजिए। पास पास में भी आप लगा सकते हैं। एक चावल की ढेरी में आपको कलश में जल भरकर उसके ऊपर चना गुड़ रखकर और कलश रखना है। दूसरे ढेरी में आपको दीपक रखना है। सारी तैयारी हो जाने के बाद पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले अपने आप को पवित्र कीजिए। अपने ऊपर कुश की मदद से 3 बार जल छिटकते हुए पवित्रीकरण कीजिए। इसके बाद आचमन कीजिए। आचमन मंत्र है ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हाथ धो लीजिए। विस्तृत रूप से आचमन सीखने के लिए आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। आचमन का पूरा वीडियो मैंने दिया हुआ है। तो पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कीजिए और सबसे पहले माता का ध्यान करना होगा। हाथ में चावल फूल लेके माता का ध्यान कीजिए। ओम श्री संतोषी देव्यै नमः बोलते हुए चावल फूल छोड़ दीजिए। इसी प्रकार सभी देवी देवताओं का ध्यान करना है। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गौरी देव्यै नमः, ओम शिवाय नमः। इस तरह से बोलते हुए सभी देवी देवताओं के ऊपर चावल फूल छोड़ दीजिए। पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले गणेश जी को जल से स्नान कराइए। गणेश जी की प्रतिमा में उन्हें जल अर्पित कर सकते हैं। गौरी माता को जल अर्पित कीजिए, भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित कीजिए और इसके बाद माता संतोषी को आप जल अर्पित कीजिए, जल से स्नान कराइए। लेकिन कभी कभी प्रतिमाएं ऐसी होती हैं कि कागज़ की बनी होती हैं, उनमें हम जल अर्पित नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है, जहां हमने फूल रखा है वहां पे आप एक कटोरी रख के, और जैसे हम सूर्य को अर्घ देते हैं या फिर भगवान भोलेनाथ को नहलाते हैं, आप उसी तरह से स्नान की भावना करके माता संतोषी को स्नान करा सकते हैं, या फिर आप कुश से भी स्नान करा सकते हैं। साथ ही साथ कलश में भी कुश की मदद से जल अर्पित कीजिए, दीपक में भी जल अर्पित कीजिए। जल से स्नान इत्यादि कराने के बाद हल्दी लगाइए। सबसे पहले भगवान श्री गणेश को हल्दी लगाइए, माता गौरी को हल्दी लगाइए, और भगवान भोलेनाथ को हल्दी नहीं लगती तो इसलिए हम यहाँ पे चंदन लगा रहे हैं। पीला चंदन लगाने के बाद माता संतोषी को हल्दी लगाइए। साथ ही साथ सिंदूर अर्पित कीजिए गणेश जी को, माता गौरी को, और माता संतोषी को सिंदूर लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सिंदूर इत्यादि लगाने के बाद कलश का भी पूजन कीजिए हल्दी और सिंदूर से, चंदन से। दीपक में भी इसी तरह से हल्दी चंदन लगा लीजिए। और इसके बाद या फिर आप वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। वस्त्र नहीं है तो आप वस्त्र की भावना करके मौली धागा अर्पित कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि पंचोपचार पूजा विधि में चंदन, पुष्प, भोग, धूप, दीप और आरती, ये 5 चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर भी जो आप चीज़ें अर्पित करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जल से स्नान करा सकते हैं, लेकिन चंदन पुष्प से शुरू होती है। इस तरह से हम पुष्प चढ़ाएंगे। अक्षर चंदन इत्यादि करने के बाद माता संतोषी को लाल पुष्प, भगवान गणेश को फूल चढ़ाइए, गौरी माता को, भोलेनाथ को, साथ ही साथ कलश को भी, और अक्षत इत्यादि अर्पित करने के बाद भोग लगाइए। जैसा कि चने गुड़ का भोग लगता है, आप सभी जानते हैं। जो भी और चने गुड़ के अलावा आपके पास नैवेद्य हो वो भी आप भोग लगा सकते हैं माता संतोषी को। बस खट्टी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो भी ऋतु फल हों वो आप फल भी चढ़ा सकते हैं, बस खट्टे नहीं हो, जैसे कि अंगूर वगैरह, सेब वगैरह, खट्टे फल जो भी थोड़ा भी होते हैं खट्टे, उनको मतलब आप भोग मत लगाइए। तो फल, मिठाई, नैवेद्य इत्यादि रखने के बाद इस तरह से कुश की मदद से जल ज़रूर फेर दीजिए भोग में। भोग इत्यादि लगाने के बाद आप पुस्तक की भी थोड़ा सा अक्षय चंदन से पूजा करके, और हाथ में चना गुड़ ले लीजिए, और चना गुड़ लेके जो है आप कथा पढ़िए।
कथा आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, भले ही आप कितनी भी संक्षिप्त पूजा करें, अगर व्रत है तो कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए आपको। कथा के बाद हाथ में लिया चना गुड़ रख लें, गाय को खिला दीजिएगा। और अब आरती की तैयारी के लिए दीपक में भी थोड़ा सा जल फेर लीजिए, अक्षत चंदन करके विधिवत माता संतोषी की आरती गाइए। तो मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहती हूँ कि पंचोपचार के लिए आपको क्या क्या ज़रूरी है। अक्षत चंदन, पुष्प, भोग, धूप दीप और आरती, ये 5 चीज़ें आपने कर ली तो आपकी पूजा मानी जाती है। इसके अलावा व्रत में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, तो उसका मैंने एक वीडियो दिया है कि क्या क्या चीज़ें व्रत में बहुत ज़रूरी होती हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ज़रूर देखिएगा कि व्रत में क्या क्या चीज़ें करनी ही चाहिए। उसमें एक ज़रूरी चीज़ है वो है हवन। तो हवन आप रात्रि में कर सकते हैं, खाना खाने से पहले जो भी आप भोजन कर रहे हैं उसका भी आप भोग लगा सकते हैं, और हवन इत्यादि करने के बाद, आरती करने के बाद आप भोजन कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर आप बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे तो मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, इसलिए बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं।